जब महिला ने उस आदमी की गर्दन पर चांद के आकार का तिल देखा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके बेटे की गर्दन पर था, तो वह सन्न रह गई। उसे एक पल में समझ आ गया कि यह वही लड़का है जिसे वह पिछले 15 सालों से ढूंढ रही थी। भावुक होकर वह दौड़ पड़ी बेटे से मिलने, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे गेट पर ही रोक दिया। अपना बेटा पाने को तड़पती वह बूढ़ी माँ गार्ड की परवाह किए बिना अंदर घुसने लगी। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने आवाज लगाई, उनको अंदर मत आने देना। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा कि वह महिला उसकी माँ है, वह चौंका नहीं बल्कि गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में नफरत और घृणा साफ झलक रही थी। उसने बिना झिझक कह दिया, ये कोई भिखारिन है, इसे गलत फहमी हुई है। महिला ने कांपती आवाज में कहा, तू ही मेरा बेटा है, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? मैंने तुझे 15 सालों तक ढूंढा है, तेरी तस्वीर रोज अपने पास रखती थी ताकि तुझे भूल ना जाऊं। तू अब अच्छा खासा जीवन जी रहा है, फिर तू मुझे देखकर इतना नफरत क्यों कर रहा है? राजू को माँ से इतनी नफरत क्यों थी? क्योंकि 15 साल पहले उसे जन्म से ही किडनी की बीमारी थी और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। मजबूरी में सरला देवी गांव के दबंग के पास पैसे मांगने गई, लेकिन उस दबंग की नजर सरला देवी की खूबसूरती पर थी। उसने तकिए के नीचे से पैसे निकाले और कहा, पैसे चाहिए तो कीमत चुकानी होगी, और वह जबरन उसे छूने लगा। सरला देवी ने विरोध किया, लेकिन तभी उनका बेटा राजू दरवाजे पर आ गया और यह सब देख लिया। पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए और सरला देवी के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। उसी पल राजू के दिल में माँ के लिए नफरत भर गई। जब सरला देवी बाहर आई तो बारिश में भीगता राजू उसे देख रहा था। वह दौड़कर बेटे को गले लगाने गई, लेकिन राजू को तेज बुखार आ गया और वह बेहोश हो गया। एक पड़ोसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कुछ देर बाद राजू को होश आ गया, लेकिन उसके मन में उस घटना की छवि गहरे बैठ चुकी थी। उसे लगा ऐसी माँ से दूर रहना ही बेहतर है। और जब सरला देवी खाना लेने गई तब तक राजू अस्पताल से भाग चुका था। सरला देवी ने जब देखा कि बेटा नहीं है तो वह बदहवास हो गई। उस दिन से लेकर आज तक वह उसे ढूंढ रही है। 15 सालों तक उन्होंने भीख मांगी, सड़कें छानी और उसी दौरान अपनी एक किडनी बेटे को डोनेट कर दी। अब वह खुद कैंसर से जूझ रही है। कई सालों बाद जब आखिरकार बेटा मिला तो वह उससे मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजू अब भी गलतफहमी में था और मिलना नहीं चाहता था। सरला देवी बोली, बेटा कोई गलतफहमी हुई है? राजू बोला, गलतफहमी? उस दिन तेरे और उस आदमी के बीच जो देखा वो गलतफहमी थी। इतना कहते ही माँ बेहोश हो गई। राजू की पत्नी ये सब देख नहीं सकी और माँ को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, उन्हें स्टेज 4 किडनी कैंसर है और उनके शरीर में केवल एक किडनी है। पत्नी को शक हुआ कि कहीं माँ ने ही राजू को अपनी किडनी न दी हो, लेकिन राजू बोला, जरूर माँ ने कर्ज चुकाने के लिए किसी से पैसे लेकर अपनी किडनी बेच दी होगी और उसी वजह से मुझे ये बीमारी मिली। यह कहकर वह वहां से चला गया। पत्नी को यह बात हजम नहीं हुई। उसने माँ का पुराना मेडिकल रिकॉर्ड निकलवाया। अगले दिन राजू के असिस्टेंट ने बताया कि कोई औरत मिलने आई है, माँ की पुरानी जान पहचान वाली। वह औरत वही पड़ोसन थी जिसने सालों पहले राजू को अस्पताल पहुंचाया था। उसे जब पता चला कि राजू अब बड़ा आदमी बन चुका है और उसकी माँ मृत्युशैया पर है तो वह मिलने आई। उसने कहा, राजू ये तुम्हारी माँ है, अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? राजू बोला, 15 साल तक मुझे ढूंढा नहीं और अब जब मैं सफल हो गया तो अचानक माँ बनकर आ गई। मैं ऐसे संयोग पर विश्वास नहीं करता। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुझे ढूंढने के लिए कभी भूख में झूठा खाना खाया, कभी प्यास बुझाने के लिए नल से पानी पिया, हर दिन तुझसे मिलने की दुआ की। इतनी आसानी से उन्हें नकार मत। राजू बोला, अगर वो माँ होती तो मुझे बुखार में अकेला छोड़कर किसी आदमी के साथ न होती। अगर मैं मर जाता तो? पड़ोसन ने कहा, उन्होंने यह सब तेरे लिए ही किया था और ये बात किसी से मत कहना कि तू उनका बेटा है, वरना वो तुझसे अपनी किडनी वापस मांग लेंगे। राजू अब भी गुस्से में था। उसने माँ को घसीटते हुए सीढ़ियों की ओर ले जाकर नीचे धक्का दे दिया। माँ रोती रही। राजू क्या तू सच में अपनी माँ को छोड़ देगा? राजू चिल्लाया, माँ तो तूने ही मुझे छोड़ा था। पड़ोसन बोली, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, लेकिन माँ अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। सरला देवी बोली, राजू अगर कभी तुझे पछतावा हो तो याद रखना माँ तुझे माफ कर चुकी है। पड़ोसी उन्हें गाँव वापस ले गए। उधर असिस्टेंट ने बताया कि एक नए प्रोजेक्ट की ओपनिंग के लिए राजू को गाँव जाना होगा। इधर पत्नी को माँ के सारे